गुड मॉर्निंग गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ लैंसडाउन। और ये वीडियो है रोड ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू लैंसडाउन, इसलिए मैंने अपने घर की पार्किंग से ही शुरू किया है। और अब मैं निकलती हूँ गेट से और चला जाए। अब मैं बीच बीच में आपको दिखाती रहूँगी, जहाँ जहाँ रुकेंगे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको रोड मैं दिखाती जाऊँगी, लैंडमार्क्स दिखाती जाऊँगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो अब हम घर से तो निकल पड़े हैं। तो जो रूट हमने लिया है वो है दिल्ली, मेरठ, खतौली, बिजनौर, नजीबाबाद, कोटद्वार, दुगड्डा और फिर लैंसडाउन पहुँच जाते हैं। अब हम एम्स की तरफ से जा रहे हैं, रिंग रोड पर है। देखो हमारा झंडा कितने अच्छे से लहरा रहा है सुबह सुबह। तो ये है बारापुला फ्लाईओवर, अब इसको क्रॉस करने वाले हैं हम। तो अब यमुना पुल पे हैं हम। काफ़ी मतलब अगर हम चलते बाद में तो इसी डिस्टेंस को क्रॉस करने में हमें कम से कम 1 घंटा लग जाता, जबकि अभी हम आधे घंटे के अंदर पहुंच चुके हैं। क्रॉस कर लिया ये एरिया हमने ऑलमोस्ट। ये देखो अक्षरधाम टेम्पल लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना प्यारा, सुबह की लाइटिंग में बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैं जूम करके दिखाती हूँ, सुबह सुबह कितना प्यारा लग रहा है अक्षरधाम की लाइटिंग से। वाह, ये देखो। और ये है अभी हम इधर पहुँच रहे हैं। तो ये देखो अभी मेरठ है 68 किलोमीटर्स। काफ़ी अच्छा बना दिया है ये मेरठ एक्सप्रेस वे भी। अब तो गाड़ी स्मूथली चलती है इस पे। पहले आई रिमेम्बर हम लोग जब जाते थे तो क्या हालत होती थी। तो ये देखो बोर्ड देख लो आप, मेरठ अभी 66 दिखा रहा है यहाँ से। तो अब रात से सुबह हो गई है भाई। हम तो रात में निकले थे 4:30 बजे, अब बजे हैं 5:45 होने वाले हैं और हम ऑलमोस्ट मेरठ पहुंचने वाले हैं। तो देखो अगर आप दिल्ली से चलते हो और सुबह सुबह निकलते हो तो हम तो बहुत धीरे, बहुत कम स्पीड में चलाते हैं, लेकिन आप अगर कोई तेज चलाने वाला है तो वो तो 1 घंटे से पहले ही पहुंच जाएगा। हमको 1 घंटा लगा है बहुत। हम 80 की स्पीड पे निकले हैं। कितनी स्पीड पे? हम तो 80 से ज़्यादा चलते ही नहीं है। तो हम ही पहुंचने वाले हैं मेरठ। तो अब देख लो आप, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे मेरठ से ज़रा सा पहले। तो टोल प्लाजा भी पहुंच चुके हैं। तो मेरठ से जस्ट पहले का टोल प्लाजा है ना। ये देखो ये कितना अच्छा एरिया है यहाँ से। अभी ये सीधा चले जाओ तो हरिद्वार और राइट में मेरठ सिटी आ जाता है। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है एरिया इनका यहाँ का। तो ये ढाबे वाबे शुरू हो गए हैं आने। तो अब ये मामा यादव ढाबे पे रुके हैं हम लोग, चाय वगैरह पियेंगे थोड़ा सा। और ये देखो ये अच्छा ढाबा है यहाँ पर। ये जो इनका ओरिजिनल है, पंडित ढाबा के पास में है ये मामा यादव। तो इसमें चलो पीते हैं। मैं बताती हूँ, तंदूरी पराठा खाएंगे और चाय पियेंगे, तो क्वालिटी कैसी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये है आलू प्याज पराठा, तंदूरी पराठा, और ये है मिस्सी पराठा। तो ज़रा इनका ये मिस्सी पराठा खा के देखते हैं, ये वाला। अच्छा है, स्वाद है। तो भाई अभी हम खतौली पहुंचने वाले हैं। मेरठ से निकल चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है, चाय पी ली है, पराठा खा लिया है और अब खतौली से हमने राइट मुड़ना है लैंसडाउन के लिए। तो चलते रहिए हमारे साथ साथ। तो जब मेरठ आप क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद आता है खतौली, मामा यादव ढाबे के थोड़ा सा आगे।
इधर से खतौली के थोड़ा से हमको राइट ले लेना होता है लैंसडाउन जाने के लिए। ये जो ब्रिज है, ब्रिज के नीचे से। तो देखो मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रही हूँ। ऐसे अब नीचे जा रहे हैं हम। वो वहाँ लिखा हुआ है जो मीरापुर, जानसठ और खतौली तो सीधा रह गया, और ये वाली रोड पे आपने आ जाना है ऐसे। अब हम चल पड़े हैं लैंसडाउन की तरफ। तो ये बिजनौर वाली रोड पर आकर के अब ये राइट में हम मुड़ गए हैं। तो ये बिजनौर वाली रोड आ गई, नजीबाबाद बिजनौर। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, आपको दिखा दूं मैं। ये तो यहाँ से पौड़ी गढ़वाल जो है 206 और बिजनौर 26। तो ये बिजनौर वाली रोड पे चल रहे हैं हम। यहाँ से लैंसडाउन आता है। तो रोड थोड़ी थोड़ी खराब है, ज्यादा नहीं अभी तक। तो फिलहाल बीच बीच में ये रिपेयर्ड वाली रोड आ रखी है जो बिजनौर साइड से जाना है। तो हल्की सी तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ रोड का हाल। तो ये अब साइड में नहर के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। ये सामने लैंसडाउन के लिए पहले तो कोटद्वार आएगा, बिजनौर रोड ही है ये, और बगल से ही नहर जा रही है इसमें। तो दिखाई नहीं दे रहा उतने अच्छे से। हाँ आप देखो दिख रहा है, ये नहर के साथ साथ चल रहे हैं। अच्छी ड्राइव है ये देखो। अब ये ब्रिज आया है। कौन सा ब्रिज है ये, किस चीज का ब्रिज है? ये देखो नहर कैनाल है साइड में इधर। ये बराज आ गया, मध्य गंगा बराज। अच्छा लग रहा है बराज के साथ साथ। पूरी पीछे नीचे देखो। वो देखो। तो ये क्या गंगा जी है? अच्छा मुझे नहीं पता था यहाँ तक है गंगा जी। बिजनौर के इधर भी है गंगा जी। अब हम कोटद्वार वाली रोड पर मुड़ चुके हैं। ये देखो, ये बोर्ड देखो आप। लैंसडाउन यहाँ से 100 है और सीधा चले जाओ तो 196 नैनीताल है। ये देख लो, कोटद्वार यहाँ से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। कोटद्वार से कितना दूर है वो? और कोटद्वार से लैंसडाउन है 40 किलोमीटर टोटल। तो हमारी प्लानिंग ये है कि पहले हम कोटद्वार में ही सिद्धबली टेम्पल जो है मंदिर है वहाँ पर दर्शन कर लेंगे। नहीं तो फिर वापस आते टाइम करना पड़ेगा। तो देखते हैं, आज करते हैं दर्शन। वाह ये देखो रोड कितनी अच्छी आ गई है। अब ये टोल रोड है और बहुत ही फर्स्ट क्लास रोड है भाई। ये तो मजा आ गया। पहले पीछे तो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि कितनी खराब रोड पे आ रहे हैं हम। बीच बीच में वहां पे गड्ढे थे, पर बहुत ज्यादा गड्ढे भी नहीं बोल सकती मैं उसको, वो भी ऐसे नहीं था, बट थे थोड़े बहुत थे वहां पे। और ये तो खैर बहुत ही स्मूथ रोड है, ये तो मजेदार रोड है। तो बिल्कुल यहाँ से तो फट से निकल जाएगी गाड़ी। तो कोटद्वार यहाँ से नॉट इवन 45 किलोमीटर। तो ये देखो कितने अच्छे हनुमान जी, धीरे करना थोड़ा, हनुमान जी पीछे बैक साइड से दिख रहे हैं। ये इसी रोड से दिखाई दिए मुझे, बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे कोई एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, उसकी मूर्ति बहुत बड़ी है यहाँ पे हनुमान जी की, देखो दिख रही है वो। तो दिल्ली से जब से हम चले हैं ये तीसरा टोल है। यहाँ तो कोई है भी। ये कोटद्वार आने वाला है, उससे थोड़ा सा पहले ये ब्रिज पड़ता है। यहाँ पर ये नदी है और पहाड़ शुरू हो चुके हैं, देखो हल्के हल्के। तो चलते हैं अब आगे, और आगे थोड़ा जा करके फिर राइट साइड में हम मुड़ेंगे सिद्धबली मार्ग पर। उसके बाद आएगा हमारा टेम्पल। चलिए, कोटद्वार जाने वाली, ये दिल्ली से कोटद्वार जाने वाली है ये ट्रेन की लाइन जो है, देखो ब्रिज जो दिख रहा है आपको। तो देखो ये कोटद्वार 1 किलोमीटर ही रह गया है और लैंसडाउन 44 यहाँ से।
तो बस 1 किलोमीटर बाद हम राइट साइड मुड़ेंगे आई गेस, या इनसे पूछ लेती हूँ मैं कि सिद्धबली टेम्पल के लिए। तो ये कोटद्वार शुरू हो गया है, इसका मार्केट शुरू जब ऐसे यहाँ से, और अब पूछना पड़ेगा, यहाँ से राइट दिखाया था ना उसने, तो मैं पूछ लेती हूँ, राइट ही होगा। तो अब उस मार्केट से हम राइट मुड़ गए हैं और सिद्धबली मंदिर जाने के लिए मार्केट से सीधा ही होगा, मैं पूछ लेती हूँ फिर भी। तो अब जा रहे हैं सिद्धबली मंदिर, हमने सोचा दर्शन करके ही जाएंगे, तो आ ही गए हैं। तो ये सिद्धबली टेम्पल कॉम्प्लेक्स में ही, प्रोमाइसेस में ही श्री नव दुर्गा मंदिर है, सनातन शक्ति पीठ इसको बोलते हैं। तो इस मंदिर को भी मैं अंदर से जाके देख के आती हूँ। कोटद्वार में सिद्धबली धाम मंदिर जो है वहाँ पर आई हुई हूँ और मैं दर्शन करने जा रही हूँ। इस मंदिर के सामने ही नवग्रह मंदिर है, नवग्रह दुर्गा मंदिर है, वो मैं दर्शन करके आ चुकी हूँ। और अब मैं यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ से ऊपर जाऊँगी। सीढ़ियाँ तो हैं काफ़ी सारी और बाहर का दृश्य ऐसे है, आप देख लीजिए। बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बना हुआ है, ये धाम सिद्धबली धाम बना हुआ है। और उसके बगल में वहाँ पर नदी बहती है पीछे। तो सीढ़ियाँ बहुत हैं, इधर नीचे से भी आए हैं, अभी ऊपर भी पूरा सीढ़ियाँ हैं। तो चलते हैं ऊपर साथ में। तो यहाँ पर लोग नारियल अपना चढ़ाने के लिए तोड़ते हैं, प्रसाद वाला नारियल। ऐसा मानना है कि हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने गए थे तो इसी रूट से गए थे। तो ये आ गया है मंदिर, देखते हैं ज़रा इसमें। और ये साइड से नज़ारा ऐसे है इसका, उधर से नीचे ये देखिए कितनी अच्छी सुंदर जगह पर बना हुआ है ये मंदिर। गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर सिद्धबली धाम में बहुत कड़ी तपस्या की थी और जिसके फलस्वरूप हनुमान जी ने उनको यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए थे। तभी से ये मंदिर इतना ज़्यादा मशहूर हो गया, इतना फेमस हो गया कि दुनिया से लोग यहाँ पर श्रद्धालुएं आते हैं, चुन्नी चढ़ाते हैं, मनोकामना के लिए अपनी चुन्नी चढ़ा के जाते हैं। और जब वो मनोकामना पूरी हो जाती है तो फिर यहाँ पर वो लोग भंडारा करवाते हैं। और भंडारे की तो यहाँ पर एडवांस बुकिंग का ये हाल है कि 2025 तक की एडवांस बुकिंग हो रखी है, सबकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी होती है। तो यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है, देखो जाली लगी हुई है इसलिए उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट फिर भी बहुत प्यारा लग रहा है देखो। और ये मुझे प्रसाद दिया है अंदर से। तो कोटद्वार में ये श्री सिद्धबली बाबा मंदिर के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9412081421। गुरु गोरखनाथ जी को शिव जी का अवतार माना जाता है, इसलिए यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है और लोग यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं। सिद्धबली मंदिर के भी दर्शन कराई हूँ और बहुत अच्छे शिवालय यहाँ पे स्थापित हैं, उनके भी दर्शन कराई हूँ। और अब यहाँ पर है श्री शनिदेव जी महाराज जी का मंदिर है, इधर भी मैं दर्शन करके आ जाती हूँ। हर मंगलवार, शनिवार और इतवार को यहाँ स्पेशल भंडारा होता है। तो यहाँ से ऐसे नीचे जाने का रास्ता है भंडारे में, तो ऐसे जाते हैं और बहुत अच्छा प्रसाद यहाँ पर मिल रहा है। तो अब वापस नीचे ये जो एग्ज़िट अलग से है वहाँ से मैं जा रही हूँ। मंदिर में दर्शन मेरे बहुत अच्छे हो गए। अब
अब लैंसडाउन की तरफ चल पड़े हैं। दर्शन हो गए बहुत अच्छे, वीडियो भी मैंने बना लिया। वहाँ पे प्रसाद था, प्रसाद भी खा लिया। अब तो चल रहे हैं ऊपर की तरफ। चलिए रास्ते में इतने झरने आते हैं, एकदम नेचुरल वाटरफॉल्स देख करके मज़ा आ जाता है। ये दुगड्डा आ गया है। ये भी, इधर भी बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं दुगड्डा में। तो यहाँ अभी कहीं मेरे को चाय पीनी है, देखते हैं कहीं कोई ढंग का कुछ दिखेगा तो चाय पी लेते हैं। तो ये देखो, ये टिपिकल अब वो पहाड़ वाली पूरी फीलिंग हो रखी है यहाँ पे। थोड़ी बारिश होगी तो अच्छा ठंडा हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल है, ठंडा ऐसे ठंडा तो नहीं है बहुत की ज़्यादा, ऐसा कुछ ठंडा तो नहीं लग रहा, लेकिन ठंडा होने के आसार हैं शाम तक। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, दिन में दोपहर में तो इतना ठंडा आजकल नहीं होता, गर्मी जब है तो। ये देखो कितना सुंदर आ गया ये सीन, देखो कितने सुंदर, माय गॉड ये तो बहुत ही सुंदर लुक है, बहुत ही लोकेशन ब्यूटीफुल। इसीलिए ये पूरा पाइन्स है, ये कितना सुंदर है ये, है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। अब बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। तो मैं यहाँ अभी रुकी हूँ चाय पीने के लिए। अब लैंसडाउन पहुँचने ही वाले हैं, अपने रिज़ॉर्ट पहुँचने ही वाले हैं। 15 किलोमीटर दूर रह गया है यहाँ से। तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। सिद्धबली मंदिर में गई हूँ, उसके बाद से मन कर रहा था चाय पीने का, तो यहाँ देखा, यहाँ बड़ा अच्छा व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से व्यू ऑसम है भाई, बहुत ही, इस पॉइंट से ये देख करके तो लग रहा है कि हाँ किसी बहुत सुंदर से हिल स्टेशन में आ गई हूँ। ये देखो, लेकिन ये देखो ज़रा, ये देखो, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये देखो क्यों करते हैं ऐसे, यहाँ ऐसे क्यों फैला रखा है। ये देखिए ऑसम, जस्ट देखो ज़रा, वाह बहुत प्यारा लग रहा है। हम लोग लैंसडाउन में 2 रिज़ॉर्ट्स में ठहरे थे। एक पीक्स एंड पाइन्स रिज़ॉर्ट जो कि बहुत अच्छा है, जिसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, और समस्कारा एंड समसारा, वो उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है लैंसडाउन के प्लेलिस्ट में, जाके आपको मिल जाएगा, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। और तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर भूले भटके मेरे चैनल पर आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके लाइक्स का, कमेंट्स का, शेयर्स का। और ये ज़रा सी झलकियाँ मैं आपको दिखा रही हूँ उन रिज़ॉर्ट्स की लैंसडाउन में जहाँ पर मैंने स्टे किया, और जिन प्रॉपर्टीज़ को मैंने विज़िट किया जो मुझे बहुत पसंद आई, इन सब के वीडियोज़ ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, और आप लोग में से काफ़ी लोग देख भी चुके होंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ आप जाके मेरे चैनल पर देखिए एंड बने रहिए मेरे चैनल पर। बहुत सुंदर सुंदर वीडियोज़ मैं डालती रहती हूँ, बहुत सुंदर सुंदर जगह के रोड ट्रिप्स डालती हूँ, प्लेसेस टू विज़िट डालती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ये देखो।